तो एक सेकंड देखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन समांतर श्रेणी क्लास 10th का ये आईएमपी क्वेश्चन है और 2-3 आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप सोल्व कर पाओगे। तो 4 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है तो। पूरे के पूरे आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी सब्र कीजिएगा, पूरे के पूरे 4 से 6 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, सारे आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले। एपी देखना है, ये समांतर श्रेणी है। एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। तो 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो हमें देखना है, देखो ए बराबर क्या है? पहला पद। ए बराबर क्या होता है? पहला पद। कितना दिया है? 2। और उसके बाद डी बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, अर्थात a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। तो इसको और किस प्रकार से देखेंगे? a2 क्या है? यहां पर 7 दूसरा पद है, माइनस a1 क्या है? पहले वाला पद। अर्थात 7 में से 2 गए तो बचे कितना? 5। अर्थात d बराबर कितना निकला? 5 आया। वहीं पर n बराबर कितना दिया? 10वां पद। पद कौन कितने हैं टोटल? 10। तो n बराबर कितना है? 10। तो n बराबर 10। तो n बराबर 10वां पद ही तो आपको ज्ञात करना है। देखिएगा आप यहां पर निकालेंगे एपी का समांतर श्रेणी का सूत्र। समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का सूत्र देखते हैं, वो भी an बराबर an मतलब कि a की nth टर्म की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a तो n बराबर कितना है? 10। तो a का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। a बराबर कितना है? 2। a बराबर कितना है? 2। n बराबर कितना है? 10 और माइनस 1 और इंटू में d बराबर कितना है? d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। a की 10वीं टर्म की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, बराबर 2 प्लस में 10 में से 1 गया तो बचा कितना? 9 इंटू में 5 आया। वहीं a का 10वां पद हमें ज्ञात करना है, 2 प्लस 9 पंजे कितने हो गए? 45 हो गए। 9 पंजे कितने हो गए? 45। तो a के 10वीं टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 45 कितने होगा? 47 होगा। कितना होगा? 47। तो हम यहां लिखेंगे इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में 10वां पद 47 होगा। 10वें पद का मान यहां लिखेंगे, 10वें पद का मान यहां 1 ही है। 10वें पद का मान 47 होगा। क्या होगा? 47 होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपने कितनी आसानी से निकाल लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आता है 2 नंबर में। आइए फिर और आईएमपी क्वेश्चन को देखते हैं हम। अरे रुकिए जरा, कहाँ आ रहे हो? देखो और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आया। इस देखना, इस एपी में 13, 8, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? अर्थात कौन सा पद 78 होगा? 78 तो वैल्यू आ गई। तो देखिएगा 2 फॉर्मूले एक समान होते हैं। यहां पर हम देखते हैं a की nth टर्म बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। और यहां पर इसी को हम क्या बोल देंगे? एल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एल बोल देंगे। या तो एल बोलोगे या फिर ए की nth टर्म बोलोगे। एल मतलब कि होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। और लास्ट टर्म कितनी दी है? 78। या तो 78 यहां लिखो या फिर पद का नंबर लिखो, कौन सा पद है या फिर कौन से पद की वैल्यू। तो आपको पद की वैल्यू दी है 78, तो यहां 78 लिखोगे। अगर आपको दिया होता पद तो यहां पर क्या लिखते? पद लिखते। तो दोनों में से कोई एक चीज हम लिख सकते हैं यहां पर। तो देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं यहां पर। पहले तो टर्म लिखते हैं। सबसे पहले तो a बराबर पहला पद होता है, d बराबर होता है दूसरे में से पहला, यानी कि 8 में से 3 गए तो 8 में से 3 गए तो बचे कितने? 5 बचे। वहीं n बराबर तो आपको ज्ञात करना है। और l बराबर कितना दिया है? 78 दिया है। l बराबर कितना दिया है? 78। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा l या फिर a की nth टर्म बराबर a प्लस में n माइनस 1
N2 में D, ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें पुट करते हैं। एल बराबर कितना दिया है 78 दिया है, कितना दिया है 78। ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है, प्लस में एन बराबर तो आपको ज्ञात ही करना, अभी पता नहीं है, -1 इंटू में डी बराबर कितना है 5 है, डी बराबर कितना है 5। देखिएगा 78 बराबर 3 प्लस में 5 का गुणा कर दो, 5 का एन में किया तो 5 एन हो गए, -5 एकम 5, तो 78 5 में से 3 गए तो बचे कितने -2, तो एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, प्लस 5n, 5 में से 3 गए तो बचे कितने 2, लेकिन साइन माइनस का इसलिए कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे माइनस के। 78 अब जब ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा 5n आएगा 5n। 78 और 2 कितने हो गए, तो देखते हैं यहां पर 78 प्लस 2 कितने हो गए 80 हो गए, बराबर 5n। तो n बराबर 80 के बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि इनटू में तो बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा बटे में आएगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16। तो यहां पर बोलेंगे 78 इस एपी में क्या लिखेंगे, इस एपी में यहां लिखेंगे, दिख तो रहा होगा, इस एपी में 78 10वें पद पर होगा, 10वें पद पर होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी लाइट परेशान कर रही है, डिम और फुल हो रही है ना, तो लेकिन फिर भी हम आईएमपी क्वेश्चनों की सीरीज रोकने थोड़ी ना वाले हैं, करेंगे फिर भी हम। रुको जरा, कहां जा रहे हो भगे, पहले क्वेश्चन तो देखते जाओ, आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चल रही ना, तो आप क्यों जा रहे हो, फिर पूरी वीडियो देख करके जाओगे, और अगर पूरी वीडियो नहीं देखी ना तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में फिर मैथ के पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर लाना है तो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिएगा। देखिए ए बराबर कितना दिया है 21, और वहीं पर डी बराबर 18 में से 21 जाएगा, इस बार 18 में से 21 जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 21 में से 18 गए तो माइनस के 3 बच रहा है, कितने बच रहे हैं 3, और n बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, और l बराबर कितना दिया है -21, अर्थात कौन सा पद -21 होगा, तो इस बार भी क्या निकालना है n बराबर निकालना है। तो यहां पर सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा यहां पर, तो हम लिखेंगे या तो l लिख दो या फिर एक ही nth टर्म में लिख दो, तो क्या होता है फॉर्मूला n प्लस n-1 और n2 में d, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना होगा, याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो एल, तो यहां पर एल कितना दिया है -81 आपको दिए हैं, दिख रहा है बोर्ड पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरा चेहरा भले ही काला दिख रहा है लेकिन बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना। आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, हम याद करेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिएगा बराबर ए बराबर कितना दिया है 21, और प्लस में n बराबर तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है -1, और इनटू में d बराबर कितना है -3 है, कितने हैं -3, तो ये -3 दिए हैं। तो देखिए आइए -81, तो देखिए -81 बराबर 21 प्लस में -3 का गुणा करेंगे n में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएंगे, तो -81 21 और प्लस 3 कितने हो गए 24। अब जब 24 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 24, बराबर माइनस के कितने बच रहेंगे 3n बच रहे हैं, तो माइनस माइनस किस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस, तो कितने होगा 105 होगा, कितने होगा 105, बराबर माइनस के 3n होगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो n बराबर
105 लिखा हमने, क्या लिखा 105, और ये 3 गुणा में था, बराबर के इधर आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा 3। 3 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया 35 बार गया, कितनी बार गया 35 बार। तो n बराबर कितने आ गए 35, 35 आ गए, n बराबर कितने आ गए 35। तो यहां लिखेंगे इस एपी में 35वां पद -81 होगा, -81 होगा, और यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हमने कितने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए देखिए आगे क्वेश्चन और भी देखते हैं हम। एक सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन को भी स्किप कहां करके जा रहे हो, नहीं जाना है हमें, स्किप देखना है क्वेश्चन। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। 10 और 250 के बीच में कितने, किसके गुणज, 4 के गुणज। तो 10 से छोटा नहीं होना चाहिए और 250 से बड़ा नहीं होना चाहिए, किसका, 4 का गुणज। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 10 से छोटा, 4 तिया 12, अर्थात पहला जो पद होगा कितना होगा, 4 तिया 12, फिर 4 चूके 16, फिर 4 पंजे 20, ऐसे करते 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 हम जो है ना 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अर्थात ऐसे करते करते यहां पर देखेंगे कि कितना शेष बचता है, कितना शेष बचता है। तो यहां पर देखो 4 छंगे कितने हो गए, 24 हो गए, बच गए कितने, 1 होगा कितने, 10, 4 दूने 8, शेष कितने बच गए, 2। अर्थात 250 में से अगर 2 घटा देंगे तो 248 बचेगा। अर्थात ये जो पद है 248, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 से। ये हमने नई एपी बना ली है, नई एपी बना ली है, जिसमें हम लिखेंगे ए बराबर कितना निकाला, 12, बी और डी बराबर कितना निकाला, 16 में से 12 जाएंगे, 16 में से कितने जाएंगे, 12 जाएंगे, तो बराबर कितने बचेंगे, 4। और उसके बाद में n बराबर आपको ज्ञात करना है, n बराबर आपको ज्ञात करना है, और l बराबर आपको दिया है कितना, 248 दिया है, कितना दिया है, 248 दिया है। तो यहां पर सूत्र होगा आपका, l लिखो या फिर a की nth टर्म लिखो, उसका फॉर्मूला होगा क्या, उसका फॉर्मूला होगा n प्लस में n-1 इंटू में d। l कितना दिया है, 248 आपको दिया है, बराबर n कितना दिया है, नहीं n क्या आएगा, a आएगा ना यहाँ, तो क्या आएगा a। तो देखिएगा a कितना दिया है, 12 दिया है, प्लस में n तो निकालना है आपको, तो n-1 इंटू में d। अब d कितना है, 4 है, कितना है 4, 248 कितना है, 248 बराबर 12, प्लस में 4 का गुणा करो तो कितना जाएंगे, 4n, और 4 का गुणा इसमें किया तो माइनस के 4, 248 बराबर 12। अब 12 क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, 12 में से 4 गए तो बचे कितने, 8 बचे, और प्लस के कितने आ गए, 4n आ गए, 248। अब ये 8 जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर 4n आ जाएगा। 248 में से 8 गए तो 240 बचा, कितना बचा, 240, और 4n आ गए। तो n बराबर कितना होगा, 240, और ये गुणा में था, जब बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो बटे में हो जाएगा 4, तो 4 छंगे 24, अर्थात कितने, 60 आए। तो n बराबर कितने आ गए, 60 आ गए, कितने आ गए, 60। हम बोलेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, क्या गुणज कितने होंगे, 60 होंगे, कितने होंगे, 60 होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्थात 4 से गुणा होने वाले ऐसे कितने गुणज यानी कि संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में, वो 60 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं होंगी, 60, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन ही ला सकते हैं। अगर अब जनवरी है, ये फरवरी में तुम्हारा एग्जाम है, अगर जनवरी में ही आप आईएमपी क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, ओनली आपने इससे पहले गणित
पढ़ाई ही नहीं, ओनली ऑन जनवरी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। तो जनवरी में भी अगर मालवा कोचिंग क्लासेस की आईएमपी क्वेश्चनों की सीरीज अगर देख ली ना, फिर भी आपके 80 में 75 में से कितने में से 75 में से नहीं 70 में से आते हैं। कितने में से आते हैं? 70 में से। तो गणित में आप देखो, आपका प्रैक्टिकल तो पूरा मिलता ही है, तो आप चाहो तो 100 में से 95 प्लस ला सकते हो। कितने? 95 प्लस ला सकते हो प्रोजेक्ट के मिला करके। तो देखिएगा आप यहां पर अगर बात कर ले, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 6 से। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? 6 से विभाजित। तो प्रथम 40 देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो ऐसे करते करते हम आखिरी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? आखिरी तक। तो हम आखिरी तक जाएंगे और हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो 40, तो 40 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ये एपी बन गई आपकी। क्या बन गई? एपी बन चुकी है आपकी। तो ये आपको देखना होगा। क्या करना पड़ेगा? ये आपको देखना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ए बराबर कितना है? 6। ए बराबर कितना है? 6। और डी बराबर कितना है? 12 में से 6 गए तो बचे कितने? 6 ही बचे। और एन बराबर कितना है? और एन बराबर कितने दिए? 40। कितने दिए? 40। और यहां पर एल बराबर कितना होगा? क्या होगा? एल बराबर, या तो एन बराबर लिख लिया, एल बराबर भी लिख सकते हो। क्या? 240। क्या लिख सकते हो? 240 लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रहने देते हैं। यहां पर क्या करते हैं? रहने देते हैं। आइए फिर हम क्या करेंगे? अब सूत्र को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र को। योग सूत्र। क्या लिखेंगे? योग सूत्र लिखेंगे। यहां पर योग सूत्र, सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर दिए ना उसका सम यानी कि योग। तो क्या होगा? एन अपॉन में 2 होगा। क्या होगा? एन अपॉन में 2 होगा। 2a प्लस में 2a प्लस में यहां पर क्या होगा? n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू में d, और ये क्या हो जाएगा? कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको दिया है। क्या दिया है? ये फॉर्मूला आपको दिया है और इससे ही आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा आगे बात कर लेते हैं सम ऑफ नंबर, अर्थात सम ऑफ नंबर एस। एन की वैल्यू कितनी है? 40। तो आपको सम ऑफ 40 नंबरों का योग ज्ञात करना है। तो एन की वैल्यू 40 लिख दी मैंने और अपॉन में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 2, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 6। बस कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मूला मेन है। उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू हुई पुट करनी है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन तो आपका याद होना ही है। एन, एन का मतलब कितना है? 40, और 40 में से एक गया, कोष्टक बंद, इनटू में डी। डी की वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 6। और योग के फॉर्मूले भी 2 है। योग के फॉर्मूले भी 2 है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम पुट करेंगे। तो वो भैया आपके क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं दोनों फॉर्मूले बता दूंगा। जब कभी भी आपकी वैल्यू ऐसी कुछ आएगी तो मैं वो फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। सम ऑफ नंबर 40 बराबर, कैंसिल आउट किया, कितने आए? 20 आए। कितने आए? 20। तो यहां पर लिख दिया 20। कितना लिख दिए? 20। 6 दूने कितने हो गए? 12, प्लस में 40 में से एक गया तो बचा कितना? 39। और इनटू में क्या करना है? 6, और कोष्टक बंद। सम ऑफ 40 नंबरों का योग 20 लिखा। क्या लिखा? 20, कोष्टक बंद। 12 प्लस में 39 का इंटू 6 में करेंगे तो कितने आएंगे? 234 आएंगे। कितने आएंगे? 234 आएंगे। कितने आएंगे? 234। यहां पर देख लेते हैं, 234 ही आएंगे। 6 चौके 24, 240 और 6 234 से आएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं यहां पर, तो सम ऑफ नंबर 20 और कोष्टक बंद। 12 और 234 हम जब क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो कितने आएंगे? 246 आएंगे। कितने आएंगे? 246, कोष्टक बंद। और इसमें कोष्टक के बीच में कुछ साइन नहीं, तो क्या साइन होता है? इनटू का साइन होता है। सम ऑफ 40 नंबर, तो 20 इंटू 46 करो, 246 करोगे तो 246, 2 दूने कितने होंगे? 4, और 46 दूने कितने हो जाएंगे? 92।
और एक जीरो लगा देनी है। तो सम ऑफ 40 नंबरों का योग कितना होगा? 49 20 होगा। क्या होगा? 49 20 होगा। तो यहां पर लिखेंगे 6 के प्रथम 40 गुणजों का योग, 40 गुणजों का योग कितना आया भैया? 49 20 आया। कितना आया? 49 20 आया। 49 20 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया है। तो ये आपको इस तरीके से, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप योग ज्ञात कर सकते हो और ये फॉर्मूला याद होगा तभी आपको क्या होगा? क्वेश्चन का हल निकल पाएगा, वो भी योग वाला। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी योग पर डिपेंड है, वो भी योग पर ही आधारित होगा। क्वेश्चन देख लेना। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो जाता है। मैं आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और इतने क्वेश्चन आईएमपी लेकर के आऊंगा, ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। एपी अर्थात समांतर श्रेणी से आपके कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और यहां से चैप्टर का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और आप एग्जाम में जाना और एपी अर्थात समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़ आप सॉल्व करना और आपके नंबर आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। समांतर श्रेणी के जितने भी आपके नंबर होंगे उतने। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो किसका गुणाकार, मतलब किसके गुणज होने चाहिए? 8 के होने चाहिए। कितने गुणज होने चाहिए? 15 होने चाहिए। देखिएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे और यहां पर सोल्व करेंगे तो क्या? 8 के प्रथम गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 के प्रथम गुणज लिखेंगे। ये तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चूके 32, ऐसे करते करते 15 का गुणा मैं 8 में करूंगा तो 15 8 120 होगा। ये टोटल क्या होंगे? टोटल ये 8 के गुणज हो जाएंगे। तो यहां पर देखना होगा आपको कि a बराबर कितना दिया है? 8 और d बराबर 16 में से 8 जाएंगे। d बराबर 16 में से 8 जाएंगे तो कितने आएंगे? 8 और n बराबर कितने हैं? 15। n बराबर कितने हैं? 15 है। n बराबर कितने हैं? 15। बस इतनी ही हमें टर्म याद करनी थी और बाकी जो है ना हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब इसका योग ज्ञात करना है तो हम योग का फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? योग का फॉर्मूला देखेंगे, योग का सूत्र, योग सूत्र देखेंगे भाई। वो क्या है? एस एन एन अपॉन में 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला है। अब ये सूत्र है किसका? योग का है। तो एस एन सम ऑफ नंबर n बराबर कितना आया? 15, यानी कि 15 नंबरों का आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू कितनी लिख देनी है? 15 और अपॉन में कितने आ गए? 2 आ गए। लिखा 2। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब तो फॉर्मूले में वैल्यू को रखो और आंसर लेके आओ, बस इतनी सी बात बची है। अब कोई ज्यादा मगजमारी नहीं बच रही है। a की वैल्यू कितनी है? 8 है प्लस में n बराबर कितना है? 15 -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 8 है। d की वैल्यू कितनी है? 8। सम ऑफ 15 नंबरों का योग 15 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। और यहां पर लिखोगे 8 दूने 16। कितने लिखोगे? 8 दूने 16 प्लस 15 में से 1 गया तो कितने बचे? 14 और इंटू में कितने आए? 8 आए। कितने? 8 और कोष्टक बंद। तो सम ऑफ 15 नंबरों का योग बराबर 15 बटे 2 लिखा 16 प्लस में 14 8 112 होंगे। कितने होंगे? 14 8 112 होंगे। सम ऑफ 15 नंबरों का योग 15 बटे में कितने लिखने हैं? 2 और 16 और 112 128 होंगे। कितने होंगे? 128 होंगे। और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर कोष्टक के बाहर अगर कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा? साइन इनटू का होगा और कोष्टक हट जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64। तो सम ऑफ 15 नंबरों का योग 15 इंटू कितने आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 15 इंटू कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे। अब 15 का इंटू हम करेंगे तो आएगा, देखो 15 चूके कितने होगा? 60, 60 की जीरो बच गया कितने? 6।
15 छक्के 90 और 6 कितने होगा 96 होगा। कितने होगा 96। अर्थात सम ऑफ 15 नंबरों का योग कितना आया 960 आया। अर्थात लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या योगफल 960 होगा। कितना होगा 960 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखो भैया यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी जो कि आपको एपी में दी होगी, उसी टाइप की आपको हिंदी लिखनी होगी ताकि उससे क्या होगा हमारा जो है ना वास्तविकता जो है ना आंसर की वो हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिएगा बस 2 क्वेश्चन और है आईएमपी क्वेश्चन, फिर यहाँ से जो समांतर श्रेणी ना वो समाप्त हो जाएगी हमारी। देखिएगा जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें बहुत ही समझदारी से आपको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती आपकी थोड़े से में हो जाएगी। नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब ये है कि आपकी नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। किसकी तरफ होनी चाहिए बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें बहुत बेहतरीन तरीका दिया है और आपके ये चांसेस हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। ए अर्थात प्रथम पद कितना दिया है 10 दिया है। एन बराबर कितना दिया है 14, क्योंकि 14 पद है ना तो 14 पद दिए हैं आपको। कितने हैं 14 पद। और एस 14 पदों का योग कितना देके रखा है 1050। अगर जहां पर भी एस आ जाए तो समझ लेना सम होता है, और सम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं योग। और आपको बताना है 20वां पद। क्या बताना है 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ नंबर दिया है, 14 नंबरों का योग दिया है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे योग का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि योग दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन अपॉन में क्या लिखेंगे 2 और कोष्टक में 2a लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2a प्लस में n-1 और इंटू में d और ये कोष्टक बन। एस एन की वैल्यू कितनी है 14, अर्थात एस 14 की वैल्यू कितनी देके रखी है एस 14 की वैल्यू कितनी देके रखी है 1050। डायरेक्ट पुट करेंगे ना वैल्यू हम बराबर एन कितना देके रखा है 14 देके रखा है और बटे में 2 और ए की वैल्यू कितनी देके रखी है 10 देके रखी है और प्लस में एन कितना देके रखा है 14 देके रखा -1 और इनटू में डी और डी आपको ज्ञात करना है। डी नहीं है। 1050 बराबर कैंसिल आउट किया कितने आ गए 7, तो कितने आ गए 7 और 10 दूने कितने हो गए 20 हो गए प्लस में 14 में से 1 गया तो कितना बचा 13 बचा। कितना बचा 13 और इनटू करेंगे डी तो क्या जाएगा 13 डी हो जाएगा। तो देखिएगा 1050 बराबर अब यहाँ तो एक काम करते हैं या तो एक काम कर लो 7 से कैंसिल आउट कर लो तो 1050 7 से कैंसिल आउट होगा 7 एकम 7 3 बज का 35 होगा 7 पंजे 35 150 बचे बराबर कितने बचे 150। तो यहाँ से 7 से कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा 150 अर्थात 150 बराबर क्या बचा 20 प्लस में 13 डी बचा। कितना बचा 20 प्लस में 13 डी बचा। अब देखिएगा 150 और जब ये 20 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 20 बराबर कितना बचा 13 डी बचा। तो 150 में से 20 जाएगा तो 150 में से जब 20 जाएगा तो बचेगा कितना 130 बचेगा। कितना बचेगा 130 बचेगा बराबर कितने जाएंगे 13 डी आ जाएंगे। तो देखिएगा डी बराबर कितना आ गया 130 और जब बराबर के इधर वैल्यू आएगी तो बटे में चली जाएगी क्योंकि ये गुणा में है तो 13 ही धाम 130। तो डी बराबर कितना आया तो यहाँ पर डी बराबर कितना आया डी बराबर 13 से काटा था 10 आया। डी बराबर कितना आ गया 10 और आपको निकालना क्या है 20वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है 20वां पद निकालना है 20वां पद निकालना है। तो देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा आपको 20वां पद निकालना है तो पद निकालने का मैं एक तरीका बता दूं आपको। तो अगर पद निकालना है आपको तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस में n-1 और इनटू में डी यही तरीका होता है। क्या होता है यही तरीका होता है अर्थात ए लिखा हमने क्या लिखा ए और एन मतलब कि 20 पद निकालना है। क्या निकालना है 20 पद अर्थात 20 माइनस 1 और इनटू में क्या लिख देंगे डी और डी कितना आया 10 आया। कितना आया 10।
तो a प्लस में 20 में से 1 गया तो बचा कितना 19। 19 इंटू, अब a की वैल्यू भी तो रख देना, a की वैल्यू कितनी थी 10 थी, कितनी थी 10, यहां से रखेंगे हम, कितनी रखेंगे 10, a की वैल्यू कितनी थी 10 थी यहाँ पर। तो 19 धाम 190, तो 10 प्लस कितने हो गए 190, तो 190 और 10 कितने हो गए 190 और 10, तो 190 और 10 कितने होगा 200 होगा, कितने होगा 200। और यहाँ पर हम 20वां पद निकाल रहे थे, अर्थात क्या निकाल रहे थे, a का 20वां पद, a का 20वां पद, a का 20वां पद, a का 20वां पद, a का 20वां पद। अतः क्या लिखेंगे, अतः 20वां पद, अतः 20वां पद 200 होगा, क्या होगा 200 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां पर देख लिए सारे आईएमपी क्वेश्चन देख लिए, जिसमें से हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं। कौन से फॉर्मूले देखे हैं 2, एक फॉर्मूला तो ये देखा पद वाला, और एक फॉर्मूला ये देखा योग वाला। तो पद और योग दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके सारे के सारे एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर बढ़िया बेहतरीन तरीके से एकाग्र माइंड से देखे होंगे। तो फिर बोल रहा हूं, एक तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, और एक ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले आईएमपी है। इन दोनों फॉर्मूले के बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा।